Good morning, students. How are you? I hope everyone is fine out there. Now, today I'll be telling you practically how we work on Microsoft Office 2010. Last time I told you about the three things: what is Microsoft Office, how to start the Microsoft Office, and what are the components of a Microsoft Office window. So, today I'll be telling you practically up actually how you open your Microsoft PowerPoint on your computer. Now, what was the first part? First step out there, we have to click on the start button, then all programs, and then we'll select Microsoft Office, and then we'll select the Microsoft PowerPoint out there. But practically how we go ahead with it, either we look for the आइकन जो होता है पावर पॉइंट का, या तो उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं. इफ़ यू डोंट फाइंड icon of Microsoft PowerPoint on your computer, then what you will do? Yes, what you will do? You will have to search for it. So आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सर्च करके how you can open Microsoft PowerPoint. Now where is the search option? Now I've zoomed out my system, and on the bottom you can see this is a start button. Please follow the cursor, the arrow on the screen, and you can see this is a start button, and with the start button we are having a search line. So here you can just type your option micro, और देखें आपने माइक्रो ही अभी टाइप किया है तो बहुत सारी आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं. ज़्यादा नहीं करना है आपने, माइक्रोसॉफ्ट करके यू कैन चेक कि ऊपर आपके पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं. लेट मी मूव इट आउट. ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वाइट बोर्ड, सॉलिटेयर, स्टोर, एंड क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पावर पॉइंट खोला था तो ये पावर पॉइंट टॉप पे आ रहा है. ठीक है, हो सकता है आपकी इसी लिस्ट में पावर पॉइंट आ जाए. सो व्हाट नेक्स्ट आई एम डूइंग, आई एम डबल क्लिकिंग ऑन इट. Now I will reduce the मैग्नीफायर ताकि आपको पूरी स्क्रीन देख सके. मैग्नीफायर में हमने तभी ऑन किया था, आपने नहीं करना है ऑन. मैंने मैग्नीफायर आपको दिखाने के लिए किया था कि स्टार्ट बटन कौन सा है और स्टार्ट बटन के साथ सर्च लाइन कौन सी है. आप लोगों ने मैग्नीफायर ऑन नहीं करना है, एंड यू जस्ट टाइप माइक्रोसॉफ्ट इन द सर्च ऑप्शन, सर्च बार. वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगी. वहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है. नाउ व्हाट इज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ अस, ये क्या ओपन हुआ हमारे सामने, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो. The next thing what we studied was different components of Microsoft PowerPoint window. पढ़े थे हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब मैम आपको मेन कंपोनेंट्स बताएंगी. कंपोनेंट्स को मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट जब आप बुक में पढ़ेंगे, व्हेन यू विल स्टडी फ्रॉम द बुक में कहीं कुछ लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं. इज़ इट ओके? So let's see what are the different components of this window. Components means different parts. अलग अलग parts का क्या क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने. So let's go and see what are the different parts or the components of this window. Now top से start करते हैं. I'll again use the magnifier. टॉप पे ये जो लाइन आ रही है आपकी टॉप पे, इसको हम क्या बोलते हैं? What we call it? We call it the title bar. देखो ऊपर लिखा है ना, प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो दिस इज नोन एज दी, ये टॉप पे जो लाइन आ रही है इसको हम बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट टाइटल बार. एंड टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे ये आइकन्स दिखाई दे रहे हैं. स्टार्टिंग में जो आइकन है, किसका आइकन है? ये पावर पॉइंट का आइकन है. दिस आइकन इज फॉर
पावर पॉइंट। आपको मैंने बोला था ना कि हम पावर पॉइंट का आइकन भी ढूंढते हैं डेस्कटॉप पे। दिस इज़ द आइकन फॉर पावर पॉइंट एंड देन वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शन। सी सेकेंड ऑप्शन को हम बोलते हैं सेव ऑप्शन। इसके साथ अनडू एंड रीडू ऑप्शन है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये मैग्नीफायर भी है इसमें। सो दिस एरिया इज़ नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपको लाइंस दिख रही हैं। ये दिस इज़ फाइल, आपकी बुक में भी लिखा है। ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इन सब को हम क्या बोलते हैं? टैब्स। आप बुक में भी देख सकते हैं। कीप योर बुक विद यू वाइल गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जब इस वीडियो के को देखोगे आप ना, तो आपने बुक रखनी है अपने साथ में। इज़ इट ओके? उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है एंड सो मैनी आर देयर। दीज ऑल आर नोन एज टैब्स। किसके नीचे? क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे टैब्स है। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन वन, अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगी। कई जगह आपको लिखा होता है ऑफिस बटन पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको ऑफिस बटन पे क्लिक नहीं करना। नाउ यू आर हैविंग अ फाइल ऑप्शन। ऑफिस बटन की जगह कौन सी ऑप्शन होती है? फाइल ऑप्शन। अब कई जगह का क्या मतलब है? अगर आप 2007 पे वर्क करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑफिस। और यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ रही है आपकी? फाइल। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी फाइल ऑप्शन। देखो, अगर मैं फाइल पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा? एक और मेन्यू खुलता है। मेन्यू मीन्स एक और लिस्ट खुलेगी नीचे को। यू कैन सी ये लिस्ट खुली। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, सेव। अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है देन वी हैव टू सेव इट। और सेव एज, अगर हमने प्रेजेंटेशन बना ली और सेव करनी है पर किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करनी है, अपने नाम से सेव करनी है, तो सेव एज यूज़ करेंगे। ओपन मीन्स, मैं पिछली बार आई हैड मेड अ प्रैक्टिकल सॉरी आई हैड मेड अ प्रेजेंटेशन इन द लैब, और next time I want to open it, then I have to click on file and go to the open option. ओपन मैं ओपन करूँगी तो जितनी भी मेरे पास पहले की प्रेजेंटेशंस बनी होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। यू कैन सी मैम ने इतनी सारी बनाई हैं, तो ऑल आर आउट हेयर। ठीक है। नाउ वी विल क्लोज इट, क्योंकि हम तो नहीं बना रहे हैं, हम इससे नहीं लेंगे, इसलिए हमने मैम ने क्या किया है, आई हैव क्लोज्ड इट। नाउ व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू? फाइल पे गए एंड देन न्यू बनानी है। देन आई हैव टू क्लिक ऑन न्यू। न्यू के बाद आपके पास कौन सी ऑप्शन आती है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पहले से ही सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड मीन्स आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, दैट मीन्स इट इज सिलेक्टेड। आफ्टर दैट, सॉरी अगेन आई विल बी गोइंग टू न्यू। ये बैक बटन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एंड यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन आएगी आपकी क्रिएट की। ठीक है। तो आपकी वही वाला विंडो जो हमारी पहले खुली थी वैसी विंडो खुल जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि जब आप ओपन करते हैं तो पहले से ही कुछ बना होता है। ठीक है। तो आपने नई खोलनी है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। आपके पास पहले से ही ब्लैंक है, मतलब उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, तो आपको न्यू खोलने की ज़रूरत नहीं, उस पर ही काम करना आप शुरू कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन यूज़ दी फाइल ऑप्शन। और इन सारी ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं? टैब्स। सेकेंड ऑप्शन है होम ऑप्शन, सॉरी सेकेंड टैब है आपकी होम टैब। होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो होम टैब के नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन, बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन ऑप्शंस को आप क्या बोलते हैं? ये सारा एरिया, इसको हम बोलते हैं रिबन। आपकी बुक में भी मार्क्ड है, देखें, इट इज़ मार्क्ड इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू इट। रिबन के बाद हर टैब का अपना अपना रिबन है। ये देखिए, डिज़ाइन का अपना रिबन है, ट्रांजिशंस का अपना रिबन है, एनिमेशन का अपना रिबन है, स्लाइड शो का अपना रिबन है। नाउ क्या क्या हो गया? टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स एंड रिबन। ना रिबन के नीचे आपकी बुक में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड पेन। आपकी बुक मैम ने भी खोली है साथ में, स्लाइड पेन। And for 5th class there is no book. I'm just going through my book आपको बताने के लिए। तो 5th class आपने ये ध्यान से
देख लेना है, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव शोन यू इन दी माई इंट्रोडक्टरी पोर्शन, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो 5th क्लास ने just you go through it, because this is not the chapter from your book, but it is an introductory section that we are doing with the 4th class also and 5th class also. So these are the slide, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड पेइंग। आप जितनी भी स्लाइड्स आप नई इंसर्ट करेंगे वो सारी आपको यहाँ पे, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड बना ली है एंड आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो व्हेन आई विल सेव माय फर्स्ट स्लाइड वो यहाँ पे आ जाएगी, दैट विल कम टू दिस साइड। एंड देन इफ आई हैव कंप्लीटेड माय सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन में यू कैन हैव नंबर ऑफ स्लाइड्स, इज इट ओके। तो हर एक स्लाइड जो आपकी बन गई है वो कहाँ दिखाई देगी, आपको स्लाइड पेन में दिखाई देगी, वेयर यू विल सी इट, slide pane, you will see it in the slide pane. Now next is your slide. Now I have to reduce the size, otherwise आपको दिखाई नहीं देगी ये देखिए। अब ये सेंटर में what you can see is known as the slide, ये एरिया जो है स्लाइड है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरह की स्लाइड आपके सामने दिखाई देगी। स्लाइड के बीच में आप देखेंगे तो डॉटेड एरियाज हैं, डॉटेड एरियाज को हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स। कितने डॉटेड एरियाज हैं, 1 and 2, वी आर हैविंग 2 डॉटेड एरियाज एंड दीज आर नोन एज द प्लेस होल्डर्स। और नीचे whatever notes you want to enter, you can type out here. This is, I'm typing, this is presentation, I've typed out here. इस तरह से कोई भी नोट आप अपनी स्लाइड के साथ डालना चाहते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में यू माइट हैव सीन, और इन द क्लासरूम यू माइट हैव सीन द स्लाइड्स मूविंग ऑन योर डिजी बोर्ड, देन दीज नोट्स हेल्प यू टू टेल कि आपने इस स्लाइड में बताना क्या है, वॉट यू हैव टू से इन दिस स्लाइड। सो इसको हम क्या बोलते हैं, नोट पेन। So this is all for today's introductory section. If you are having a laptop or a computer at your home, you can try it. You can try it on 2010. You can try it on 2007 also. आप 2000 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 या कोई और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का वर्जन है आपके पास, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने 2010 पे ही करना है, इज इट ओके। तो whatever you are having, try to open it up and try to work on it if you are having system computer in your home or a laptop at your home. So thank you and try to find it.